आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। लास्ट डे हमने एक इनिशिएटिव लिया था और मैंने आपको उसके बारे में डिस्कस भी किया था कि हम लोग जो बच्चे डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे 1 घंटा पढ़ाएंगे एवरीडे। सो ड्यू टू सम टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ आज थोड़ा लेट है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। आज के सेशन में हम जो हमने कल इंट्रोडक्टिव पार्ट और हिस्ट्री डिस्कस की थी उससे रिलेटेड और थोड़ा एक्सटेंशन करके हमने कुछ MCQs तैयार किए हैं, जिसके लिए हम जो हैं आज प्रिपरेशंस करने वाले हैं MCQs की। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज़, जो पहला क्वेश्चन है आपका वो आपके स्क्रीन पे है और आप यहाँ पे प्रॉपरली देख सकते हैं कि फार्माकोग्नोसी इज द स्टडी ऑफ, जो फार्माकोग्नोसी है वो किसकी स्टडी है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे। सो ऑप्शन 1 है हमारा यहाँ पे, कैन सी हियर द ड्रग्स ऑफ सिंथेटिक ओरिजिन। जो पहला ऑप्शन है उसमें आपको दिया है सिंथेटिक ओरिजिन की ड्रग है। ड्रग्स ऑफ नेचुरल ओरिजिन, फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस एंड केमिकल सिंथेसिस ऑफ ड्रग। क्वेश्चन है कि फार्माकोग्नोसी किस चीज़ की स्टडी है? ऐसी दवाइयों की जो हमें सिंथेटिक ओरिजिन से मिलती हैं? नो, फार्माकोग्नोसी में सिंथेटिक ड्रग्स की स्टडी नहीं की जाती। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस, नो, फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस की भी हम स्टडी नहीं करते हैं फार्माकोग्नोसी में। केमिकल सिंथेसिस ऑफ ड्रग, नो। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस बेसिकली फार्मास्यूटिक्स से रिलेटेड है, केमिकल सिंथेसिस केमिस्ट्री से रिलेटेड है, सिंथेटिक ओरिजिन की जो ड्रग्स हैं वो भी हमारी केमिस्ट्री से रिलेटेड है। सो रिमेनिंग ऑप्शन जो हमारा बिल्कुल रिलेवेंट है और करेक्ट भी है इसके लिए, दैट इज द सॉरी जस्ट अ मिनट, that is the drugs of natural origin, that is the correct answer for this term. Pharmacognosy is the study of the drugs of natural origin. लास्ट डे हमने देखा भी था कि जो हमारी फार्माकोग्नोसी में हम स्टडी करते हैं वो किन चीज़ों की स्टडी करते हैं? हम नेचुरल ड्रग्स की स्टडी करते हैं, ऐसी ड्रग्स की स्टडी करते हैं जो कि हमें नेचुरल सोर्सेज से मिलती हैं, जैसे कि प्लांट ड्रग्स हैं, एनिमल ड्रग्स हैं, मिनरल ड्रग्स हैं, मेराइन ड्रग्स हैं। तो उन सब की स्टडी हम किस में करते हैं? फार्माकोग्नोसी में करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द टर्म फार्माकोग्नोसी वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय। जो टर्म है उसको सबसे पहले किसने कॉइन किया था? तो एक जर्मन एक स्टूडेंट थे C.A. सिडलर, जिन्होंने, उनकी एक बुक थी एनालिटिका फार्माकोग्नोस्टिका। तो फार्माकोग्नोसी जो शब्द है वो C.A. सिडलर ने जो है फर्स्ट टाइम कॉइन किया था। और पेडिनियस डायस्कोराइड बेसिकली फेमस है मैटेरिया मेडिका के लिए, उनको फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी भी कहा जाता है। कार्ल लिनियस जो हैं क्लासिफिकेशंस के लिए जाने जाते हैं और गैलन जो है फर्स्ट फार्मासिस्ट हैं। तो ये तीनों ऑप्शन तो रिलेवेंट है, डायस्कोराइड भी इसका आंसर नहीं हो सकता, लिनियस भी नहीं हो सकता और गैलन भी नहीं हो सकता। सो द टर्म फार्माकोग्नोसी वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय द C.A. सिडलर। और हमने कल बताया भी था कि C.A. सिडलर ने फर्स्ट टाइम जो है इसको यूज़ किया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द वर्ड फार्माकोग्नोसी इज डेराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेजेस। जो फार्माकोग्नोसी शब्द है वो कौन कौन सी लैंग्वेजेस से डेराइव हुआ है? अब ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, अगर आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे। ट्रिकी क्यों बोल रहा हूँ अभी आपको पता चलेगा। ग्रीक एंड लैटिन, तो ग्रीक तो है, तीनों ऑप्शन में यहाँ पे ग्रीक हमें दिख रहा है, ABCD। तो यहाँ पे ये ठीक बात है कि फार्माकोग्नोसी जो शब्द है वो फार्माकोन और जिनोसी जो शब्द हैं उनसे डेराइव हुआ है, लेकिन वो ग्रीक वर्ड्स हैं। अब यहाँ पे हमें दे रखा है लैटिन, फ्रेंच, जर्मन। अब हम इनमें से भी तो कोई चूज़ करना पड़ेगा हमें। तो मैंने भी आपको बताया C.A. सिडलर वॉज ए जर्मन पर्सन who first time used this word in his doctoral thesis एनालिटिका फार्माकोग्नोस्टिका। तो जो फार्माकोग्नोसी शब्द है वो बेसिकली जर्मन शब्द है और जो ग्रीक वर्ड्स हैं वो फार्मेकोन और जिनोसी हैं।
तो जो करेक्ट आंसर है वो इसका ऑप्शन बी होगा, ग्रीक एंड जर्मन। द वर्ड फार्माकोग्नोसी इज डेराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेजेस, ये जो शब्द है ये कहाँ से आया है, ग्रीक एंड जर्मन जो भाषाएं हैं वहाँ से आया, देन ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो हम एक बार इनके आंसर्स कर देते हैं, यहाँ पे नोट डाउन कर देते हैं आप लोग, जिससे ध्यान रखेंगे कि फार्माकोग्नोसी इज द स्टडी ऑफ द drugs of natural origin, that is the correct answer. The term pharmacognosy was first coined by that is the C.S. Riddler, and the word pharmacognosy derived from which languages, that is the Greek and German languages. So 3 आपके MCQs यहाँ पे इस तरीके से तैयार हो जाएंगे और आप इनको करेक्ट आंसर करेंगे तो आपको पूरे मार्क्स जो हैं एग्जामिनेशन में मिलेंगे। Now move to the next questions. Who is known as the father of pharmacognosy? It's a factual question, ये एक factual question है, तो आपको इसको ध्यान रखना है कि जो हिपोक्रेट्स हैं वो तो फादर ऑफ मेडिसिन हैं, थियोफ्रेस्टस फादर ऑफ बॉटनी हैं, और गैलन जो है फर्स्ट फार्मासिस्ट है। तो रिमेनिंग ऑप्शन यहाँ पे डायस्कोरॉइड बचता है, जिन्होंने मैटेरिया मेडिका भी कंपाइल की थी, द मैटेरिया मेडिका वाज रिटन बाय द डायस्कोरॉइड। सो डायस्कोरॉइड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. So who is known as the father of pharmacognosy? Dioscoroid is known as the father of pharmacognosy. The next question is the ancient text, the Materia Medica. Materia Medica means basically the compilation of the information with regard to the medicinal plants that was done by the Dioscoroid. So it's a factual question. तो ये आप याद रखेंगे. Theophrastus basically botanical जो वर्क है उसके लिए काफ़ी फेमस है, बॉटनी में इन्होंने काफ़ी योगदान है थियोफ्रेस्टस का. आप अगर इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आप पढ़िएगा थियोफ्रेस्टस के बारे में. तो ये पॉपुलर हो गए थे अपने टाइम में और काफ़ी पॉपुलर थे प्लांट की स्टडीज़ के लिए, इसीलिए इनको फादर ऑफ बॉटनी भी कहा जाता है. तो बॉटनी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा. थियोफ्रेस्टस इज नोन फॉर हिज वर्क इन बॉटनी. केमिस्ट्री में तो थियोफ्रेस्टस का नाम नहीं आता, मेडिसिन में भी नहीं आता, फार्माकोलॉजी में भी नहीं आता. तो तीनों ऑप्शन जो हैं तो रिलेवेंट है वैसे ही, तो ये आंसर नहीं हो सकते. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एबर्ट्स पेपायरस एन एंशिएंट मेडिकल डॉक्यूमेंट प्राइमरीली डील्स विद दी. जो एबर्ट्स पेपायरस है वो एक एंशिएंट मेडिकल डॉक्यूमेंट है, कल मैंने इसके बारे में बताया भी था. ये एक इजिप्शियन बुक है. अगर हम बात करें तो अराउंड 1550 BC के करीब में जो है इसका कंपाइलेशन हुआ, और ये प्राइमरीली किससे डील करती है, हर्बल मेडिसिन से डील करती है. एबर्ट्स पेपायरस इज एन एंशिएंट इजिप्शियन मेडिकल डॉक्यूमेंट विच बेसिकली डील्स विद दी हर्बल मेडिसिन. सो सर्जरी से रिलेटेड तो नहीं है, एस्ट्रोलॉजी है ना, तो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड भी नहीं हो सकती, एंड रिलीजियस रिचुअल से भी रिलेटेड नहीं है. सो करेक्ट आंसर इज दी हर्बल मेडिसिन. तो इस तरीके से आपके जो क्वेश्चंस हैं MCQs हैं आप इनको करेक्ट यहाँ से दे सकते हैं, तैयार कर लेंगे तो इनको आपको अगर आप इनको आंसर करेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे सारे के सारे, क्योंकि जो आंसर्स हैं वो मैंने यहाँ पे बता दिए हैं आपको, और आप इन फैक्ट्स को भी तैयार कर लेंगे तो आपके काफ़ी MCQs कवर हो जाएंगे. मैंने इस सेशन में 35 MCQs कंपाइल किए हैं आप लोगों के लिए, और होप मैं आशा करता हूँ कि आपको इस सारे पसंद आएंगे और आप तैयारी करेंगे तो हो सकता है कि इनमें से 3 या 4 एग्जामिनेशन में भी देखने के लिए आपको मिल जाए. अभी पिछले दिनों कुछ गवर्नमेंट के एग्जामिनेशंस हुए, वहाँ पे इनसे क्वेश्चंस आए हैं. आप पुराने जो पेपर्स हैं उनको रेफर करिएगा, है ना. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस. Who is credited with the introduction of binomial nomenclature system in pharmacognosy? तो यहाँ पे गैलन जो है वो तो भाई गैलेंशियल प्रिपरेशन के लिए हैं, उन्होंने गैलेंशियन प्रिपरेशन डिवाइस की थी. डायस्क्रोइड बेसिकली फेमस है, मैंने बताया उन्होंने जो मेडिसिनल प्लांट की इंफॉर्मेशन है वो कंपाइल करी है. तो ये दोनों तो बिल्कुल भी रिलेवेंट ऑप्शन नहीं है. अब यहाँ पे कंफ्यूजन होता है एविसेना और लिनियस के बारे में. तो जो लिनियस है ना ये बड़ा फेमस है. कैसे फेमस है, अभी आप किसी प्लांट का नाम अगर देखेंगे, बॉटनिकल नेम देखेंगे तो वहाँ पे आप लिखना इस तरीके से आपको लिखा मिलेगा, LINN, है ना, इस तरीके से लिखा मिलेगा. तो ये वही लिनियस है जिन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को फार्माकोग्नोसी में इंट्रोड्यूस कराया था. सो द करेक्ट आंसर विल बी दी कार्ल लिनियस. ओके, सो करेक्ट आंसर विल बी दी कार्ल लिनियस. इसको हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं आपका कार्ल लिनियस. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन नहीं है। अगर मैं बात करूं ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन की, तो ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन का मतलब होता है कि ऐसे सिस्टम्स जो ट्रेडिशनली किसी पर्टिकुलर कंट्री में या एक जोग्राफिकल लोकेशन में फॉलो होते हैं, उनको हम ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन बोलते हैं। तो अगर मैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं, तो इंडिया में आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, ये ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन हैं जो कि फॉलो किए जाते हैं। होम्योपैथी भी इंट्रोड्यूस हुई है भारत में, तो डेट इज ऑल्सो ए ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन। बट व्हाट इज नॉट ए ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन? सो एलोपैथी इज नॉट ए ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन। जो एलोपैथी है वो ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन नहीं है, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे एलोपैथी एज नॉट ए ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द चाइनीज मेडिकल टेक्स्ट शेनोंग वेन कोजिंग प्राइमरली फोकसेस ऑन। ये जो चाइनीज टेक्स्ट है ना, ये बेसिकली शेनोंग जो एक एम्परर थे उनके टाइम का कंपाइलेशन है, और ये हर्बल मेडिसिन से जो है डील करता है। एक्यूपंक्चर से डील नहीं करता, सर्जरी से डील नहीं करता, और एल्केमी से भी डील नहीं करता, ठीक है। तो आप इसको फैक्चुअल क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे और इसको आंसर कर पाएंगे। वैसे इस तरीके का क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है। एक बुक जरूर है जो है जिसके बारे में मैं आगे डिस्कस करूंगा, जो कि शेननुंग के टाइम में कंपाइल हुई है, लेकिन उसको कंपाइल शेननुंग ने नहीं कराया, और किसी जो हमारे उस टाइम में कुछ चाइना में लोग थे उन्होंने उसको कंपाइल किया है, वो मैं आपको बताऊंगा आने वाली स्लाइड्स में। इन विच कंट्री डिड आयुर्वेदा ओरिजिनेट? तो आयुर्वेदा का जन्म कहाँ पे हुआ है? क्वेश्चन सीधा सीधा है, और सबको पता है कि आयुर्वेदा जो है वो ओरिजिनेट कहाँ पे हुआ है? भारत में ओरिजिनेट हुआ है, इंडिया में ओरिजिनेट हुआ है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इंडिया। चाइना में तो नहीं हो सकता भाई, चाइना में बिल्कुल भी नहीं होगा, इजिप्ट में भी नहीं हो सकता, ठीक है। वहाँ पे अपना इस तरीके का आयुर्वेदा वगैरह नहीं फॉलो होता, वहाँ के खुद के ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन हैं वो वहाँ पे फॉलो होते हैं। जैसे चाइना में चाइनीज सिस्टम ऑफ मेडिसिन है ना, तो वो फॉलो होता है वहाँ पे। सो लास्ट स्लाइड में हमारा जो आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है? जो हमारा क्वेश्चन है, सॉरी, इन विच कंट्री डिड आयुर्वेदा ओरिजिनेट, तो आंसर क्या होने वाला है इसका? इंडिया होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गैलन ए प्रोमिनेंट फिगर इन फार्माकोग्नोसी। अब पूछ रहे हैं भाई कि गैलन जो है फर्स्ट फार्मासिस्ट जो है, एक प्रोमिनेंट फिगर है फार्माकोग्नोसी में, गैलन सेल प्रिपरेशंस के लिए। बेसिकली फार्माकोग्नोसी में बेसिकली जो एक्सट्रैक्ट होते हैं वो काफ़ी यूज़ होते हैं, और प्लांट्स हैं तो उनकी स्टडी हो रही है यहाँ पे। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि गैलन कहाँ से बिलोंग करते हैं। अब आपने अगर पढ़ रखी होगी गैलन की हिस्ट्री कि गैलन का जन्म कहाँ पे हुआ था, कहाँ कहाँ स्टडीज़ हुई थी, तो आप इनके आंसर कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो गैलन, फिर भी मैं आपको फैक्चुअल क्वेश्चन है मैं बता देता हूँ कि गैलन जो है उनका कोई ग्रीस से जो है कोई लेना देना नहीं है, इजिप्ट से भी कोई लेना देना नहीं है, और पर्शिया से भी कोई लेना देना नहीं है। तो रोम जो है वहाँ पे रोमन एम्परर, रोमन टाइम में जो है गैलन का नाम आता है, एंड बेसिकली ही वॉज फ्रॉम दी गैलन, सॉरी ही वॉज फ्रॉम दी रोम। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टडी ऑफ ड्रग्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज इज कॉल्ड। क्वेश्चन को एक बार मैं पढ़ता हूँ दोबारा से। द स्टडी ऑफ ड्रग्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज इज कॉल्ड। हाँ, ऐसी दवाइयों की स्टडी जो हमें नेचुरल सोर्सेज से मिलती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? फार्माकोडायनामिक बोलते हैं भाई। जिन्होंने फार्माकोलॉजी पढ़ी होगी उन्हें पता है कि फार्माकोलॉजी की दो डिविजन्स हैं, एक फार्माकोकाइनेटिक है और एक फार्माकोडायनामिक्स, है ना। तो फार्माकोडायनामिक मीन्स जो है बॉडी ड्रग डज विद द बॉडी एंड व्हाट द बॉडी डज विद द ड्रग। एडीएमई जो है वो हम काइनेटिक्स में पढ़ते हैं, और जो इफेक्ट हैं हमारे ड्रग्स के वो हम डायनामिक्स में पढ़ते हैं। तो ये दोनों आंसर नहीं हो सकते, क्योंकि नेचुरल ड्रग की स्टडी हम नहीं कर रहे हैं डायनामिक्स और काइनेटिक्स में, ठीक है। तो ये तो दोनों गलत हो गए। फार्मास्यूटिक्स में, फार्मास्यूटिक्स क्या है? आर्ट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, है ना, बेसिकली टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। दवाइयाँ तैयार करने के लिए पूरी प्रोसेस जो है टेक्नोलॉजी और फार्मास्यूटिक्स में दी हुई है। तो ऑप्शन क्या बचता है? कोग्नोसी बचता है यहाँ पे ऑप्शन, तो दैट इज द करेक्ट आंसर, है ना। तो इनको मैं सही से मार्क कर देता हूँ जिससे कि आपको ये दोनों फैक्ट, दोनों क्वेश्चन के आंसर जो हैं याद रहें, ठीक है। तो गैलन ए प्रोमिनेंट फिगर इन फार्माकोग्नोसी वाज फ्रॉम दी रोम। कहाँ से हैं गैलन? कहाँ के रहने वाले हैं गैलन? रोम के रहने वाले हैं भाई, ध्यान रखना आप लोग ये, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंड द स्टडी ऑफ ड्रग्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज कॉल्ड फार्माकोग्नोसी, फार्माकोग्नोसी बोलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर इज ए कॉन्सेप्ट, है ना। जो डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर है वो कॉन्सेप्ट है इन विच, जिसमें क्या होता है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। डिजीजेज आर क्लासिफाइड बाय सिम्टम्स, ऑप्शन डी। भाई नहीं, क्लासेस नहीं, क्लासिफिकेशन नहीं होता डिजीज का सिम्टम के अकॉर्डिंगली, ये आंसर नहीं है। ड्रग्स आर क्लासिफाइड बाय देयर ओरिजिन, बिल्कुल भी नहीं, ये भी आपका आंसर नहीं है। ड्रग्स आर आइडेंटिफाइड बाय देयर केमिकल स्ट्रक्चर, डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर में नहीं कहा गया कहीं पे भी। क्या कहा गया? प्लांट्स हैव सिग्नेचर्स इंडिकेटिंग देयर मेडिसिनल वैल्यू और मेडिसिनल यूजेस। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ये आप याद रख लें कि डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर एक कॉन्सेप्ट है जिसमें क्या कहा गया है कि प्लांट्स के सिग्नेचर होते हैं जो उनकी मेडिसिनल वैल्यू को बताते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आएगा तो आपको ये आंसर कर देना और आपके नंबर पूरे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर के बारे में, इंटरनेट पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं अगर आपको बुक में कहीं पे नहीं मिलता है तो। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन ओरिजिनेटेड फ्रॉम। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है कहाँ से आया? इंडिया से आया, पर्शिया से आया, या फिर ग्रीस से आया, या इजिप्ट से आया? तो ये क्वेश्चन मैंने रिव्यू में रखा है, अभी इसको मैंने रिव्यू में रखा है, अभी मैं इसके बारे में डिस्कस नहीं करूँगा। कुछ क्वेश्चंस हैं इन स्लाइड्स में जिनको मैंने रिव्यू में रखा है, और जब इनके आंसर एग्जैक्ट मुझे पता होंगे मैं तभी आपको बताऊंगा। मैं नहीं चाहता कि मैं आपको कोई भी गलत चीज़ ऐसी बताऊं जिससे कि आपका एग्जामिनेशन के दौरान जो है कोई नुकसान हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने रिव्यू में रखा है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी सोर्स ऑफ ड्रग्स इन फार्माकोग्नोसी। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक सोर्स नहीं है फार्माकोग्नोसी में ड्रग्स का? तो प्लांट, भाई प्लांट से हमें मिलते हैं, है ना, प्लांट से हमें दवाई मिलती है, ड्रग्स मिलती हैं प्लांट सोर्सेज से, एनिमल सोर्सेज से मिलती हैं, मिनरल से भी मिलते हैं। हमसे पूछा गया नॉट ए प्राइमरी सोर्स, तो भाई सिंथेटिक केमिकल्स जो हैं वो प्राइमरी सोर्स नहीं है। प्राइमरी सोर्सेज क्या है? प्लांट, एनिमल, मिनरल्स। और अगर इसमें ऑप्शन ये भी होता कि मरीन फ्लोरा एंड फोना, तो वो भी जो है हमारे प्राइमरी सोर्सेज हैं। तो आंसर हमारा जो है यहाँ पे क्या है? क्वेश्चन देखिए निगेटिव सेंस में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नहीं है। तो आपको ध्यान रखना प्लांट, एनिमल और मिनरल तो हैं, लेकिन क्या नहीं है? सिंथेटिक केमिकल्स नहीं है। सो द आंसर विल बी दी डी, ऑप्शन डी विल बी दी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये जो आपका ऑप्शन डी है ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट इज दी द स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स एंड देयर प्रॉपर्टीज इज नोन एज। क्रूड ड्रग की स्टडी करना और उनकी प्रॉपर्टीज की स्टडी करना, इट इज द पार्ट ऑफ दी, और यू कैन से द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दी फार्माकोग्नोसी। फार्माकोलॉजी में कोई क्रूड ड्रग की स्टडी नहीं होती है। फार्मेसी, हाँ यहाँ पे ये कंफ्यूजिंग हो सकता है बट एग्जैक्ट आंसर नहीं है फार्मेसी। ठीक है, और फार्माकोडायनामिक मैंने आपको पहले बता दिया है। तो फार्माकोग्नोसी में बेसिकली किसकी स्टडी होती है? क्रूड ड्रग्स। क्रूड ड्रग्स क्या होती हैं? ऐसी दवाइयाँ जो कि हमें नेचर से रॉ फॉर्म में मिलती हैं, मीन्स जो उनकी एग्जैक्ट शेप है, स्ट्रक्चर है, उसमें कोई चेंज नहीं होता, केवल कुछ प्रोसेसिंग करी जा सकती है। ऐसी दवाइयों को हम क्रूड ड्रग्स बोलते हैं। क्रूड ड्रग्स दो टाइप की होती हैं, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड वो होती हैं कि जो कि डायरेक्ट पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, और अनऑर्गेनाइज्ड वो होते हैं जो कि डायरेक्ट पार्ट्स नहीं होते और प्लांट से किसी प्रोसेस के द्वारा हमें मिलती हैं। जैसे कि एक्सट्रैक्शन हमने कर लिया तो वहाँ से हमें मिल गई, या हमने इंजरी करा दी प्लांट के ऊपर, वहाँ से हमें मिल गई। तो इस तरीके की ड्रग्स हमारी बेसिकली क्या है? अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स हैं। इज इट क्लियर? आपको समझ में आ रहा होगा मुझे उम्मीद है। ठीक है, अगर पढ़ेंगे फार्माकोग्नोसी तो आप इस तरीके के क्वेश्चंस को आंसर अच्छे से कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, स्टडी करनी पड़ेगी, किताबें खोलनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि किताबें अपना लाइब्रेरी से लाए और घर में रख दी उठा के, तब आप तैयारी नहीं कर पाएंगे। भाई ये बिल्कुल क्लियर है, अगर आपको पढ़ना है तो आपको टाइम देना पड़ेगा स्टडी के लिए। ठीक है, चलिए The study of crude drug and their properties is known as the pharmacognosy. The next question is, ancient practice of using natural substances for healing is referred to as. हाँ, natural substances का healing के लिए जो ancient practice है उसको किस नाम से जाना जाता है? Modern medicine? हाँ, modern medicine तो नहीं बोल सकते, है ना। ancient practice को modern कैसे बोल देंगे? ancient का तो मतलब ही ancient होता है। और synthetic medicine तो natural substances तो synthetic में यूज होंगे नहीं, लेबोरेटरी मेड है सब कुछ। होम्योपैथी में जरूर जो है नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं, लेकिन होम्योपैथी इज नॉट सो एंशिएंट। सो व्हाट इज एंशिएंट? एंशिएंट इज ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम। जैसे कि भारत में क्या है?
आयुर्वेदा जो है हमारा सिस्टम है, ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ट्रेडिशनल मेडिसिन। आप ये एमसीक्यूज तैयार कर लें सारे के सारे, वीडियो के दौरान आप इनको देख सकते हैं और मैंने सारे करेक्ट आंसर भी इनके दे दिए, तो आप इनके सारे जो करेक्ट आंसर हैं उनको लिख लीजिएगा कहीं पे क्वेश्चन के साथ में, तो आपकी एमसीक्यूज जो हैं एज सच फैक्ट की फॉर्म में आपको तैयार हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज विच एंशिएंट सिविलाइजेशन इज नोन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सुश्रुत संहिता। देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा पूछा गया है, विच एंशिएंट सिविलाइजेशन, कौन सी प्राचीन सभ्यता जानी जाती है किस चीज के लिए, सुश्रुत संहिता के विकास के लिए, है ना। तो हमारे यहाँ पे दो ही संहिताएं हैं, एक सुश्रुत है और एक चरक है। तो चरक जो है फादर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन है और सुश्रुत जो है वो सर्जरी के लिए फेमस है। आज भी सुश्रुत के द्वारा डिजाइन किए गए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स सर्जरी में यूज होते हैं। ठीक है, तो सुश्रुत संहिता बेसिकली किससे रिलेटेड है, सर्जरी से रिलेटेड है, हमें सर्जरी की इंफॉर्मेशन मिलती है सुश्रुत संहिता से। तो हमारे यहाँ पे क्या डेवलप हो रहे हैं, दोनों हमारे यहाँ पे डेवलप हो रहे हैं, चरक संहिता भी और सुश्रुत संहिता भी। ठीक है, तो आंसर क्या हुआ इसका जरा देखते हैं, इसमें हमारा क्या लिखा हुआ है, एंशिएंट सिविलाइजेशन में इंडियन, तो द इंडियन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मैं पहले आपसे डिस्कस कर रहा था, एक क्वेश्चन आएगा अभी, ये एक टेक्स्ट है, एक चाइनीज बुक है। ठीक है, इसको किसने जो है कंपाइल किया था, तो ये शेनुंग के टाइम में लिखी गई थी, है ना। शेनुंग जो है एम्परर है, लेकिन ये आंसर नहीं है, आंसर है इसका ली शिज़ेन। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है, ये एक फैक्ट है, इसको भी मैंने रिव्यू में रखा है, मैं इसको देख रहा हूं, अभी मुझे एग्जैक्ट चीजें नहीं मिली हैं इसके बारे में, लेकिन फिर भी दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन। हम इसको एक बार रिव्यू में भी रखेंगे क्योंकि मुझे कंफ्यूजन है कि शेनुंग और ली शिज़ेन के में कुछ डिफरेंस तो नहीं है कहीं पे, लेकिन जैसा कि मैंने पूरा सर्च किया तो मुझे आंसर जो मिला है वो ली शिज़ेन ही मिला है। ठीक है, और अगर आपके पास में कुछ ऐसा हो तो आप मुझे जरूर बताइएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा कि सर इसका आंसर ये है, और आप उसका रेफरेंस भी बताइएगा कि आपने कहाँ से पढ़ा, किस बुक से पढ़ा या किस सोर्स से आपको पता चला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइमरी फोकस ऑफ फार्माकोग्नोसी इज ऑन, जो फार्माकोग्नोसी का प्राइमरी फोकस है वो किस चीज पे है। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन में पूछा गया है, तो पहले हम इसको मार्क कर देते हैं ऊपर वाले क्वेश्चन के आंसर को, फिर देखते हैं। ऑप्शन ए सिंथेटिक ड्रग प्रोडक्शन, भाई सिंथेटिक ड्रग के प्रोडक्शन पे तो नहीं है। ठीक है, क्लिनिकल ट्रायल्स ये हमसे रिलेटेड नहीं है। मार्केटिंग, फार्माकोग्नोसी वाले क्या, फार्माकोग्नोसी क्या फोकस करेगी मार्केटिंग पे, फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग करेगी वो। तो हमारे पास बचता है नेचुरल प्रोडक्ट रिसर्च, है ना। तो प्राइमरी फोकस आज की तारीख में देखें तो जो फार्माकोग्नोसी है वो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि आज की तारीख में जितने भी जो मॉडर्न मेडिसिन हैं उनकी जो अगर हम देखें कि उनकी डिस्कवरी कैसे हुई है, तो उसके पीछे जो आपके नेचुरल कंपाउंड्स हैं वो कहीं ना कहीं पे हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे ड्रग्स मार्केट में अवेलेबल हैं जिनका सोर्स नेचुरल है, जैसे कि अगर हम बात करें जो टैक्सोल है वो एक एंटी कैंसर ड्रग है, कहाँ से मिलती है हमें, टेक्सास बेकाटा से मिलती है, पैसिफिक यू प्लांट होता है उससे मिलती है। इसी तरीके से बिनक्रिस्टिन, बिनब्लास्टिन एल्कलॉइड्स हैं जो कि हमें बिनका रोजिया जो है हमारा कैथरेंथस रोजियस प्लांट है बिलोंगिंग टू फैमिली एपोसाइनेसी, वहाँ से हमें मिलता है। तो बहुत सारी ऐसी मॉडर्न दवाइयाँ हैं जो कि हमारे प्लांट से मिल रही हैं, तो ये सब नेचुरल प्रोडक्ट रिसर्च का ही पार्ट है जो हमें आज इतनी अच्छी दवाइयाँ अवेलेबल हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा, द प्राइमरी फोकस ऑफ फार्माकोग्नोसी इज ऑन नेचुरल प्रोडक्ट रिसर्च। ठीक है, तो हमारा आंसर इसका ये होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टडी ऑफ प्लांट्स यूज्ड इन मेडिसिन इज स्पेसिफिकली कॉल्ड, है ना। तो इस क्वेश्चन को वैसे मैंने रिव्यू में रखा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमने रिव्यू में रखा है और हम इसको भी देख रहे हैं, मैं इसको बताऊंगा आगे, डिस्कस करूंगा इसके बारे में। नेक्स्ट डे भी हो सकता है कि मैं आपको ये 2-3 क्वेश्चन इसमें से मैंने रिव्यू में रखे हैं उनके बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ मॉडर्न फार्माकोग्नोसी, किनको मॉडर्न फार्माकोग्नोसी का फाउंडर कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक है, क्योंकि देखो मॉडर्न फार्माकोग्नोसी की बात हो रही है, तो डायस्क्रोइड तो भाई मॉडर्न नहीं है। ठीक है, सिंपल सी बात है, द मैटेरिया मेडिका उन्होंने लिखी और उनका टाइम भी जो है
फर्स्ट सेंचुरी जो है एडी है लगभग, तो आप आफ्टर द डेथ ऑफ द जीसस क्राइस्ट, है ना, तो वो तो नहीं है, एबिसिना भी नहीं है और गैलन भी नहीं है। द आंसर इज फ्रेडरिक ऑगस्ट। ठीक है, ये हमारा जो ऑप्शन बी है ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, आप इसको याद कर लेंगे इस फैक्ट को। ठीक है, तो मॉडर्न फार्माकोग्नोसी के फाउंडर कहा जाता है इनको। ठीक है, और अगर आप आपको कुछ और भी इस तरीके का कोई क्वेश्चन मिलता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, मुझे भी अच्छा लगेगा कि आपने कुछ और चीज़ें बताई हैं। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रूड ड्रग रेफर्स टू। हाँ देखिए, क्वेश्चन में अभी आपको बता रहा था कि क्रूड ड्रग्स क्या होती हैं, वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया गया है दोबारा से कि क्रूड ड्रग रेफर्स टू अनप्रोसेस्ड नेचुरल सब्सटेंसेज यूज्ड इन मेडिसिन, सिंथेटिक ड्रग्स, केमिकली मॉडिफाइड नेचुरल प्रोडक्ट्स एंड टॉक्सिक नेचुरल सब्सटेंसेज। देखिए, क्रूड ड्रग मीन्स द ड्रग्स which are coming from the nature as such, means there shall be no change। अगर आप कोई प्रोसेसिंग कर देंगे तो वो क्रूड ड्रग जो है ऑर्गेनाइज से किस में चेंज हो जाती है, अनऑर्गेनाइज में चेंज हो जाती है। बेसिकली वो क्रूड ड्रग रह ही नहीं जाती है। ठीक है, अगर देखा जाए तो अनप्रोसेस्ड नेचुरल सब्सटेंसेस जो कि मेडिसिन में यूज होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, क्रूड ड्रग बोलते हैं। सिंथेटिक ड्रग्स तो नहीं हो सकती, ठीक है, लेबोरेटरी में बनती है, लेबोरेटरी प्रिपेयर्ड है। केमिकली मॉडिफाइड नेचुरल प्रोडक्ट्स, नो। टॉक्सिक नेचुरल सब्सटेंस, ए वेरी बिग नो। तो ये तीनों जो बी सी डी ऑप्शन है ये कंप्लीटली इर्रेलेवेंट है, इनका कोई भी लेना देना नहीं है क्रूड ड्रग से। ठीक है, तो क्रूड ड्रग्स का मतलब है रॉ फॉर्म ऑफ द ड्रग। ठीक है, जिसमें केवल कितनी प्रोसेसिंग करी जा सकती है, ड्राइंग करी जा सकती है। अगर पीलिंग करनी पड़ रही है, छीलना पड़ रहा है किसी चीज को, तो आप उसको पीलिंग कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि आप उसका पाउडर बना के एक्सट्रैक्शन कर दें, तो फिर वो क्रूड ड्रग नहीं रह जाएगी। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखनी है। बहुत सारी अच्छी बुक्स हैं फार्माकोग्नोसी की, जैसे कि टेक्स्ट बुक ऑफ फार्माकोग्नोसी है प्रोफेसर सीके कुकाटे सर की बुक, आप उसको रेफर कर सकते हैं। कोग्नोसी की प्रोफेसर एस.एच. अंसारी की बुक है, उनको आप रेफर कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक ऑफ फार्माकोग्नोसी है, सीबीएस पब्लिशर्स की एक बुक है प्रोफेसर ए.के. सेठ सर की, उसको आप रेफर कर सकते हैं फार्माकोग्नोसी पढ़ने के लिए। और अगर आपको फॉरेन ऑथर्स में पढ़ना है तो टाइलर ब्रेडी आप पढ़ सकते हैं, ट्रीज एंड इवांस आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और जो आपकी हार्बॉन है वो आप पढ़ सकते हैं। तो ये अच्छी किताबें हैं जिनसे आप अच्छी, अगर आपको नॉलेज गेन करनी है फार्माकोग्नोसी की सब्जेक्ट की, तो वहां पे जाके आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। फार्माकोग्नोसी एज ए साइंटिफिक डिसिप्लिन बिगिन टू डेवलप सिग्निफिकेंटली ड्यूरिंग। देखिए, एंशियंट टाइम में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ था। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब हुई तब भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो जो नव जागरण का युग था जहाँ पे बहुत सारे डेवलपमेंट हुए, तो उसी समय फार्माकोग्नोसी भी एक साइंटिफिक डिसिप्लिन की तरह से डेवलप होना शुरू हुई थी। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। जो रेनेसा का टाइम है, नव जागरण का युग है, उस समय जो है फार्माकोग्नोसी का डेवलपमेंट काफ़ी हुआ था। सो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लेंगे। चलिए, इसको मैं मार्क कर देता हूं कि फार्माकोग्नोसी एज ए साइंटिफिक डिसिप्लिन बिगेन टू डेवलप सिग्निफिकेंटली ड्यूरिंग द रेनेसां। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी मेटाबोलाइट फाउंड इन प्लांट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत तरीके से पूछा गया है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट, देखिए, प्लांट्स आर द बायोसिंथेटिक लेबोरेटरी, यू कैन कंसिडर देम एज द बायोसिंथेटिक लेबोरेटरी, मीन्स they can synthesize a lot of compounds। plants बहुत सारे compounds, millions of compounds produce करते हैं ना। तो उसमें से कुछ ऐसे compounds हैं जो उनकी growth के लिए, development के लिए responsible हैं। तो ऐसे compounds primary metabolite कहलाते हैं। और primary metabolite की मदद से जो दूसरे metabolite तैयार होते हैं, दूसरे chemical compounds की synthesis plant के अंदर होती है, वो secondary metabolite कहलाते हैं। For example, carbohydrate, amino acids are the example of the primary metabolite। They are responsible for the growth and development of the plant, and amino acid lead to the synthesis of many secondary metabolites, like most of the alkaloids are synthesized from the amino acids। ज़्यादातर जो alkaloids हैं अगर उनकी synthesis देखेंगे तो आप amino acid यहाँ पे आपको मिलेगा। सिग्मिक एसिड पाथवे आप देखिएगा पढ़ के, ठीक है, वहाँ पे आपको चीज़ें दिखेंगी। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या हैं? एल्कलॉइड्स हैं, ग्लाइकोसाइड्स हैं, टेनिन्स हैं, रेजिन्स हैं, ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एंड
ड्यू टू द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्लांट हैव द मेडिसिनल वैल्यूज। प्लांट की मेडिसिनल वैल्यू भी किसकी वजह से होती है? सेकेंडरी मेटाबोलाइट की प्रेजेंस की वजह से ही होती है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम। सो ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, ये तो हो नहीं सकता, मैंने बता दिया आपको। प्रोटीन्स अमाइनो एसिड के बने होते हैं, ये भी क्या है? प्राइमरी मेटाबोलाइट है। स्टार्च, ये भी कार्बोहाइड्रेट है। आंसर हमारे पास क्या बचा? एल्कलॉइड। सो एल्कलॉइड क्या है यहाँ पे? रिलेवेंट भी है और करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए इसको मार्क कर देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकेंडरी मेटाबोलाइट फाउंड इन प्लांट? निम्नलिखित में से कौन सा एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट है जो कि प्लांट्स के अंदर पाया जाता है? तो आंसर विल बी दी एल्कलॉइड्स। तो आंसर यहाँ पे क्या होने वाला है? एल्कलॉइड्स होने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द यूज ऑफ डिजिटेलिस, ए ड्रग डेराइव्ड फ्रॉम द फॉक्सग्लोव प्लांट, वाज फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड बाय, है ना। यहाँ पे आपको डिजिटेलिस का एक दूसरा नाम भी पता चल गया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। द अनदर नेम फॉर द डिजिटेलिस इज फॉक्सग्लोव प्लांट, ठीक है। वाज फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड बाय, जो डिजिटेलिस है जो कि फॉक्सग्लोव प्लांट से हमें मिलती है, उसका पहला जो यूज है वो किसने डॉक्यूमेंट किया था? ठीक है, तो एक कार्डियक ड्रग है, हार्ट के लिए यूज की जाती है, ठीक है। बेसिकली जो टोन है उसको इंक्रीज करने का काम करती है, ठीक है। तो जो ऑप्शंस हैं उनको देखते हैं आगे। और इसके सोर्सेस क्या हैं? सोर्स अगर बात करें तो डिजिटेलिस परप्यूरिया और डिजिटेलिस लेनाटा, दो अलग अलग स्पीसीज हैं, वो दोनों जो है मेडिसिन की फॉर्म में यूज की जाती हैं। फैमिली क्या होती है? स्क्रोफुलरेसी फैमिली है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगर पूछा जाता है कि डिजिटेलिस बिलोंग्स टू विच फैमिली, तो स्क्रोफुलरेसी इज द फैमिली ऑफ द डिजिटेलिस, ठीक है। चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं डायस्क्रोइड, विलियम विदरिंग, पैरासेल्सस एंड गैलन। तो आंसर क्या है? अगर आपने पढ़ा होगा कोलोजी, अगर आपने पढ़ी है तो वहाँ पे आपने 100% जो है विलियम विदरिंग के बारे में पढ़ा होगा, एक्सपेरिमेंट के बारे में भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड ए ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन? निम्नलिखित में से कौन से सिस्टम को एक ट्रेडिशनल सिस्टम कंसिडर नहीं किया जाता? यूनानी ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, होम्योपैथी ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, आयुर्वेदा ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। तो ए, बी और डी तो तीनों ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है। तो क्या है जिसको कंसीडर नहीं किया जाता? दैट इज द बायोमेडिसिन। जो सी आंसर है आपका निगेटिव सेंस में वो यहाँ पे ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। अगर आपको ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन के नाम याद हैं तो आप वो तो बता सकते हैं ना कि कौन सा नहीं है। तो मैंने आपको बता दिया, आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथी, ये सब क्या है? ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, ठीक है। इसके अलावा अगर क्वेश्चन आ जाए और कोई ऑप्शन आ जाए, कई बार जो है मर्ज करके दे सकता है, आयुर्वेदा एंड सिद्धा, यूनानी एंड होम्योपैथी, तो आपको फिर ध्यान रखना पड़ेगा, उसको थोड़ा केयरफुली आप पढ़ें तब, ताकि आप उसको सही से आंसर कर पाएँ। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। द मेन फोकस ऑफ फाइटोकेमिस्ट्री इज, फाइटो मीन्स प्लांट्स एंड केमिस्ट्री मीन्स केमिकल स्टडी बेसिकली, ठीक है। जो हमारे प्लांट्स हैं उनके अंदर जो कंपाउंड्स हैं, तो फाइटोकेमिस्ट्री का मतलब है कि दिस इज द ब्रांच ऑफ फार्माकोग्नोसी, और यू कैन से ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द केमिस्ट्री ऑफ द प्लांट्स, ठीक है। और प्लांट डेराइव प्रोडक्ट, जो प्लांट से हमारे प्रोडक्ट डेराइव होते हैं, जैसे एल्कलॉइड की केमिस्ट्री है, ग्लाइकोसाइड्स की केमिस्ट्री है, ठीक है। तो नेचुरल प्रोडक्ट्स आप लोगों ने सब्जेक्ट भी पढ़ा होगा बी फार्मा में, केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट, CNP, ठीक है। अभी एम फार्मा में चलता है, अभी यहाँ पे नहीं है, ठीक है। चलिए, तो द मेन फोकस ऑफ फाइटोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ प्लांट डिजीजेस। भाई पैथोलॉजी तो पढ़ नहीं रहे हैं प्लांट्स की, ठीक है। जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ प्लांट, ये भी हम नहीं पढ़ रहे हैं, जेनेटिक्स वगैरह। कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिन प्लांट, ये तो हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड है भाई, ये भी नहीं पढ़ रहे हैं। तो मेन फोकस क्या है फाइटोकेमिस्ट्री का? द केमिकल स्टडी ऑफ प्लांट बेस्ड सब्सटेंसेस। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो पहले आप क्वेश्चन जो है सही से पढ़ लें, उसके बाद ऑप्शंस देख लें, और अगर इररिलेवेंट हैं तो उनको जो है आप हटाते चले जाएं, ठीक है। और जो सही आंसर होगा वो आपके सामने आ जाएगा। कई बार नहीं आ पाता तो लोग तुक्का लगा लेते हैं, ठीक है, तो वो नहीं करना है, अदरवाइज आपको क्वेश्चन गलत ही होना है, क्योंकि अगर पढ़ के नहीं जाएंगे तो आंसर आप नहीं दे सकते हैं, ठीक है। चलिए खैर, सो द मेन फोकस ऑफ फाइटोकेमिस्ट्री इज chemical study of the plant based substances. Which of the following text is associated with the ancient Indian medicine? नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा टेक्स्ट
एंशिएंट इंडियन मेडिसिन से रिलेटेड है। तो द मैटेरिया मेडिका, भाई ये कौन लिख रहे हैं, डायस्कोर लिख रहे हैं, इनका डायस्कोरोइड ने लिखा है, तो इसको तो हमारे से मतलब नहीं है, ठीक है। शेनुंग, ये भी चाइना से रिलेटेड है, हमसे रिलेटेड है। एबर्ट्स पेपायरस की बात करें तो इजिप्शियन टेक्स्ट है। बचा क्या, सुश्रुत संहिता बचा। सुश्रुत संहिता सर्जरी का टेक्स्ट है, जो हमारे सुश्रुत ऋषि थे उन्होंने ये लिखा, ठीक है, मैं पहले ही बता चुका हूँ इसके बारे में। चलिए, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका, फॉलोइंग टेक्स्ट इज एसोसिएटेड विद द इंडियन मेडिसिन, निम्नलिखित में से कौन सा टेक्स्ट एंशिएंट इंडियन मेडिसिन से रिलेटेड है, दैट इज द सुश्रुत संहिता, दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग प्लांट बेस्ड रेमेडीज डेट्स बैक टू, जो प्लांट बेस्ड रेमेडीज हैं वो किस समय से जो हमारी उनकी प्रैक्टिस की जा रही है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। तो इसके ऑप्शन जरा देखते हैं क्या है। 20th सेंचुरी, अरे भाई 20th सेंचुरी तो आंसर हो ही नहीं सकता, है ना, ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि देखो ना यहाँ तो एंशिएंट टाइम से स्टडी चल रही है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ये आंसर भी नहीं हो सकता। मिडिल एजेस नहीं, तो मैंने तो पहले ही बता दिया ना आपको, जब हिस्ट्री पढ़ेगी आपने, तो एंशिएंट टाइम से जो है हम स्टडी कर रहे हैं प्लांट्स की, हमारी इंफॉर्मेशन जो है वर्ड्स ऑफ माउथ के थ्रू जो है जा रही है इधर से उधर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, एंशिएंट सिविलाइजेशन विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is considered a pioneer in documenting medicinal plant, किसको एक कंसिडर किया जाता है एक पायोनियर की तरह से मेडिसिनल प्लांट को डॉक्यूमेंट करने के लिए। तो अगर इन सबको देखें ना, एबिसिना, शेनुंग, पैरासिलिस, ये ना मतलब इन्होंने काम तो किया लेकिन बहुत ज़्यादा काम नहीं किया है। तो डायस्कोरोइड जो है ना, उन्होंने एक पूरा कंपाइलेशन, बहुत बड़ी बुक है वो, द मैटेरिया मेडिका, और अभी भी फॉलो होती है, काफ़ी चीज़ें उसकी अवेलेबल भी हैं, आप देख सकते हैं इंटरनेट पे। तो ये जो है एक इनको एज ए पायनियर कंसिडर किया जाता है मेडिसिनल प्लांट के डॉक्यूमेंट में। सो डायस्कोरोइड विल बी दी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिएगा, सो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन, डायस्कोरोइड इज द आंसर। Which civilization is credited with the earliest recorded use of medicinal plants? इस क्वेश्चन को मैंने रिव्यू में रखा है, जब ये पूरा हो जाएगा इसका आंसर मुझे एग्जैक्टली मिल जाएगा, मैं तभी आपको बताऊंगा, ठीक है। अगर आपके पास में इसका आंसर है वो आप दे सकते हैं, तो क्यों इसका आंसर ये है ये भी आप मुझे बताएं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, या फिर जो मेरी ईमेल आईडी है rajankaushik96@gmail.com, वहाँ पे भी मुझे मेल करके आंसर आप बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज टाइपिकली यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ डिजिटलिस? तो भाई कौन सा पार्ट जो है डिजिटलिस जो ड्रग है उसको तैयार करने में यूज किया जाता है? तो डिजिटलिस की क्या यूज होती हैं, कहाँ से हमें मिलती है डिजिटलिस ड्रग? तो डिजिटलिस आती है लीव्स से, ठीक है। डिजिटलिस कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड लीव्स ऑफ द डिजिटलिस पर्पुरिया और डिजिटलिस लेनाटा, ठीक है। तो लीव्स हमारा आंसर होगा, क्योंकि ड्रग हमें मिलती कहाँ से है? रूट से मिलती है? नहीं भाई, नहीं मिलती। फ्लावर से मिलती है? नहीं। बार्क से? बिल्कुल नहीं। आंसर क्या बचा? लीव्स। सो आंसर विल बी दी लीव्स। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया? लीव्स हो गया यहाँ पे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एंशिएंट ग्रीक फिजिशियंस वर्क लेड द फाउंडेशन फॉर मच ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन? किस ग्रीक फिजिशियन के वर्क ने वेस्टर्न मेडिसिन की जो है फाउंडेशन डाली, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। ऑप्शन जरा देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। हिपोक्रेट, हिपोक्रेटस, गैलन, डायस्कोरोइड एंड एरिस्टोटल। इस क्वेश्चन को भी मैं रिव्यू में रखूंगा और इसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे, जो हमारे 3 या 4 क्वेश्चन रह गए हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको जो है सेशन अच्छा लगा होगा। आपने जितने भी MCQs तैयार किए हैं वो हो सकता है कि इसमें से 3 या 4 MCQs आपके एग्जामिनेशन में आ जाएं, ठीक है। तो आप एक बार पूरी वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए। कोई ऑप्शन ऐसा लग रहा है कि वो गलत लग रहा है आपको जो मैंने बताया, तो मुझे बताइएगा ज़रूर। हो सकता है कि मुझे ना पता हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है सारी चीज़ें मेरी नॉलेज में हो, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं आपको 100% जो सही चीज़ें हैं वो ही बताऊँ, क्योंकि मैंने देखा है कि इंटरनेट पे बहुत सारे और भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं, लेकिन कई बार कुछ चीज़ें ऐसी बता देते हैं कि
वो जो हैं एक्चुअल में गलत होती हैं और बच्चों के आंसर्स फिर उसमें गलत हो जाते हैं। इवन वेबसाइट्स पे जो मॉक टेस्ट बच्चे देते हैं वहाँ पे भी कई बार ऑप्शंस गलत होते हैं। तो आप केयरफुली जो भी चीज़ें देखें उसको अपनी जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं एक बार उससे ज़रूर मैच करें, ठीक है। सो आफ्टर ऑल मुझे लगता है कि आपने चीज़ें अच्छे से सीखी होंगी और कल के सेशन में हम फिर दोबारा से मिलेंगे आपकी तैयारी कराने के लिए। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे साथ जुड़े, और आप फार्मेसी मेड इजी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं भी मोटिवेट रहूं और आप भी मोटिवेटेड रहें मुझसे मिलने के लिए। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट। अच्छे से पढ़िए। शुभ रात्रि।